लकड़ी का बुरादा। बोलो हो गए क्या? कंप्लीट है। तो एक बताओ कौन सा हो गया, समांगी। और एक कौन सा हो गया? और अब लास्ट पॉइंट लिखेंगे आप, मिश्रण को पृथक करने की विधियां। मिश्रण को पृथक करने की विधियां। लास्ट यही था, बताया था मैंने कि अंतिम लास्ट पॉइंट बचा हुआ है, बाकी टॉपिक खत्म हो चुका है ये। मिश्रण को पृथक करने की विधियां। मिश्रण को पृथक करने की विधियां। अब मिश्रण को कैसे अलग अलग करना है वो अपन मेथड देखेंगे। बोलो सही है? यस। चलो, अब अभी तक जितना पढ़ाया है, आप सभी को मिलते हैं 25 सेकेंड। कितने सेकंड बोलो बच्चों? 25 सेकंड। 25 सेकंड में आप फटाफट से रिवाइज करें, उसके बाद सवाल पूछूंगा मैं आपसे। करो रिवाइज। 25 सेकंड है, जो बाहर जाएगा वो सवाल बता के अंदर आएगा, ध्यान रखना। आधे से ज्यादा मेथड तो आप जानते हैं कि गांव के देसी आदमी हैं, और जो मेरे समझाने लायक होगी मैं समझाऊंगा। बीस सेकंड और बाकी है बच्चों।
कॉपी बंद, कॉपी बंद करो। क्लोज योर नोटबुक एंड प्लीज काइंड अटेंशन ऑन योर बोर्ड। आ चलो देखिए, सबसे पहले हमने जो डिस्कस किया आपसे वो डिस्कस किया। आज का टॉपिक था हमारा तत्व यौगिक और मिश्रण। लगभग 4 घंटे में हम एक टॉपिक को कवर करते हैं और एक मॉडरेट स्पीड से हम चीजों को कवर करते हैं। जब जरूरत होती है थोड़ा सा बढ़ाते हैं, जब जरूरत होती है थोड़ा स्लो चलते हैं। स्टार्टिंग स्लो से रहती है, फिर बाद में हम जो है थोड़ा थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं कंटेंट पे लेकर के, जिससे कि आपको समझ में ज्यादा है। क्योंकि एक बार में स्टार्टिंग की एनर्जी आज हमने 2 घंटे केवल प्योर पढ़ने में लगाई और अगले 1.5 घंटे की एनर्जी हमने प्योर लिखने पे लगाई। लिखने में कोई एनर्जी नहीं लगती है, इसलिए जो सीखने की समय था उसको हमने सीखने में लिया। तो आपको शायद ये मेथड भी बढ़िया लगा होगा, बोलो सही है ना। इससे क्या होता है, हाँ ये है कि हाथ वाथ तो दर्द होने लग जाते हैं, बीच बीच में रिलैक्स होना भी रखता है, लेकिन ठीक है वह चल जाता है। 3-4 घंटे में एक सही टाइम का यूटिलाइज हो जाता है, बोलो सही है कि नहीं है। बाद में थोड़ा पानी वानी पीने भी जाओ तो भी लोड नहीं है। अब समझाते रहते हैं, बीच में कोई पानी पीने जाता है तो लॉस होता है कंटेंट का, बोलो सही है कि नहीं है। अब पता लगा पानी पीने गया, आधा दिमाग तो इधर जा रहा है, फिर आधा पानी पी रहा है, अरे कुछ छूट जाएगा। ऐसे दूसरे भी काम होते हैं तो वहां पर भी आपका दिमाग इधर ही चलता है, इसलिए आपको टाइम से जो है चीजें हो गई। अब हम लास्ट पॉइंट जो डिस्कस करेंगे वो मिश्रण को पृथक करने की विधियों पर डिस्कस करते हैं बच्चों। मिश्रण को पृथक करना कैसे होता है, क्योंकि देखो आपको पता है कि मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सममांगी, एक होते हैं विषमांगी। अब देखो सममांगी और विषमांगी को अलग अलग मेथड से हम अलग अलग करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, जैसे कुछ सममांगी चीजें होती है, जैसे अल्कोहल और पानी, दोनों आपको पता है कि दोनों ही ऐसी चीजें हैं जो दोनों एक दूसरे में घुली हुई होती है। जैसे कि आप और भी देख लो, सिकंजी वगैरह कुछ भी देख लो, तो ऐसे में अलग अलग मेथड काम आते हैं। जैसे आपने पानी में नमक मिला दिया तो अब होगा क्या, आप उसको गर्म करो। क्या करो बताओ, गर्म। गर्म करो, और गर्म करने पर क्या होता है बच्चों, जो पानी है वो तो वाष्प बन के उठ जाएगा और नमक नमक कहां रह जाएगा, नीचे। हो गया अलग अलग, बोलो सही है कि नहीं है। तो जो वो मेथड होगा वो कौन सा कहलाएगा, वाष्पन। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड होता है। इस वाष्पन विधि के बहुत सारे यूज हैं। इसी के कारण बच्चों आप देखना कि जैसे आप अभी गर्मी में हो और गर्मी में जाने के बाद आप घर पे एकदम से पंखे में जाके बैठना, जैसे अभी गर्मी हो रही है पंखे में जाके बैठना, आपको पंखे में जाते ही ठंडक महसूस होगी एकदम से, और कूलर में बैठोगे तो और ज्यादा ठंड लगेगी। सही है कि नहीं है। उसका कारण है कि जो जैसे कि अभी नॉर्मल पार्टिकल्स हैं, जैसे ही पंखा घूमता है तो वहां के कणों की गतिज ऊर्जा भी, और कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ने से आपकी बॉडी की जो हीट है, अब कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो वायु का वेग भी बढ़ेगा। अरे बोलो सही है ना बात। बिना पंखे तो नॉर्मल कंडीशन में रहते हैं, अब जैसे पंखा चलेगा तो जो आसपास के कण हैं उनकी गति, और गति बढ़ेगी तो वायु का वेग भी, और वायु का वेग बढ़ेगा तो आपके बॉडी का जो पसीना है वो वेपराइजेशन होगा, उसका वाष्पन होगा, वाष्पीकरण होगा, और आपको ठंडक महसूस होगी। अब जब कूलर में जाएंगे तो कूलर तो और स्पीड से चलता है, नेचुरल सी बात है, तो कणों का वायु का वेग और ज्यादा बढ़ेगा, और ज्यादा बढ़ेगा तो फिर वहां उस समय और बॉडी में ठंडक महसूस होगी। आप देखना कभी भी गर्मी में जाकर के एक बार कूलर में बैठते हैं, पंखे में बैठते हैं, तो वो ठंडक महसूस होती है। वाष्पन के कारण ही गर्मियों के अंदर चरे का पानी तो गर्म रहता है। चरा जानते हो, स्टील का आता ना, चरे का पानी तो गर्म रहता है, लेकिन मटके का पानी ठंडा रहता है। क्योंकि मटके के पानी में क्या होते हैं बच्चों, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। अब छिद्र होते हैं तो वहां पर पानी का वाष्पीकरण होता है, वाष्पन की प्रक्रिया होती है। इसी वजह से मटके का पानी तो होता है ठंडा और चरे का पानी होता है गर्म, क्योंकि चरे के पानी में कहीं पर भी छेद नहीं होते, और छेद नहीं होते तो वाष्पनीकरण नहीं होता। इन सभी कारणों की वजह से ही बच्चों आप सभी के सामने वाष्पन के बहुत सारे उपयोग हैं। आई मेरी बात समझ में। ऐसे और भी मेथड होते हैं, तो ये वाला जो मेथड है ये तो द्रव को अलग करने का मेथड है, लेकिन ऐसे द्रव को अलग करने का मेथड है बच्चों जो एक दूसरे में क्या होते हैं बताओ, मिश्रणीय होते हैं ना। लेकिन नॉर्मली अब एक मेथड और आता है, जैसे आपने अल्कोहल भी ले ली, पानी भी ले ली, या आपने सपोज दैट पेट्रोल ले लिया, सही है, पेट्रोल ले लिया और पानी ले लिया, मान लो सपोज दैट। अब दोनों मिक्स हो, अब उनको कैसे अलग करें गुरुजी। एक तो ले लिया आपने पेट्रोल, बोलो क्या ले लिया, पेट्रोल, और अब एक ले लिया पानी। अब दोनों मिक्स तो नहीं होंगे, लेकिन अलग अलग करना है इनको, क्योंकि अब मिश्रण है ना, ये तो सममांगी है कि विषमांगी है, बोलो कौन सा है, विषमांगी। अरे सही है ना, देख सकते हो पानी को और दोनों को अलग अलग। चलो अब इनको अलग कैसे करते हैं, तो इसके लिए एक मेथड काम में आता है बच्चों, उसका नाम है आसवन मेथड। आसवन, बोलो कौन सा मेथड है, आसवन या प्रभाजी आसवन, एक ही बात है।
आसवन मेथड में हम क्या करते हैं, सुनना मेरी बात को, हम दोनों को गर्म करना चालू करते हैं। अब दोनों का इनका जो क्वथनांक का अंतर है ना वो बहुत कम है। जैसे कि पेट्रोल जो उबलता है लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपका क्या होता है बताओ, आपके सामने ये उबलना चालू होता है। और ये लगभग बच्चों आपके सामने कितने डिग्री पर बोलो, 100 डिग्री पर। लगभग ये मान के चलो कि 70 से 75 डिग्री पर आपके उबलता है। और ये कितने डिग्री पर बोलो, 100। अब दोनों को गर्म किया, ये तो कितने डिग्री पर उबल जाएगा, 70 से। ये उबलेगा पहले और उबल करके ऐसे होता है, इधर देखो मैं समझा देता हूं, थोड़ा सा हल्का सा डेप्थ में समझा देता हूं ताकि रटना नहीं पड़ेगा। ये ऐसे की ऐसे भरा होता है इनमें दोनों, इसमें पानी भी है और पेट्रोल दोनों है, ये देखो, ठीक है। और इधर इसके इधर कूपी लगी होती है, आपने 10वीं की किताब में चित्र जरूर देखा होगा। और इधर आपके इधर ऐसे मामला होता है। अब अपन ने क्या किया, इसको यहां से गर्म किया, बोलो कर दिया। अब जैसे ही गर्म किया तो पानी तो लेट उबलेगा और पेट्रोल जल्दी उबलेगा, क्योंकि पेट्रोल कितने पे उबल जाता है, 70-75। अब जैसे 70-75 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ टेम्परेचर, पेट्रोल तो उबल गया और पेट्रोल यहां से वाष्पीकरण होते हुए जाएगा। अब ये नली थोड़ी लंबी होती है तो ये पेट्रोल यहां तक तो वाष्प के रूप में होता है, और जैसे वाष्प ठंडी होती है तो छोटी छोटी बूंदों के रूप में हो जाता है। बोलो यस और नो, अरे हो जाएगा ना। वाष्प को ठंडा करते हैं तो लिक्विड में बदल जाती है ना वो, यस। और फिर इधर जो है यहां आते आते बिल्कुल लिक्विड फॉर्मेट में आ जाती है और आपका पेट्रोल अलग हो जाता है। जब तक तो पानी यहीं आराम कर रहा है और दोनों का काम हो गया, हो गए दोनों अलग अलग। इस मेथड को क्या बोलते हैं बताओ, आसवन, या फिर इसे बोलते प्रभाजी आसवन। इसके द्वारा पेट्रोलियम पदार्थों को अलग अलग किया जाता है। ऐसे और भी मेथड होते हैं, जैसे कि आपने मेथड सुना होगा छानना। जैसे आपने चाय देखी तो चाय भी मिश्रण है, यौगिक तो नहीं है ना चाय, क्योंकि चाय का सूत्र होता ही, तो चाय क्या है, मिश्रण। अब उसको अलग करना है तो अलग करने के लिए छान लो चाय की पत्ती को, तो चाय की पत्ती ऊपर रह जाएगी और चाय चाय कहां जाएगी, नीचे। बोलो यस और नो, यस। ऐसे ही और भी मेथड होते हैं, जैसे कि बीनना। अब ये तो तुम जानते ही हो, घरों पे करते ही हैं, गेहूं बीनते हैं ना, गेहूं बीनते हैं। एक होता फटकारना, देखा होगा ये तो 100%। और फिर मान लो नी उड़ रहा हो, अरे देखा नहीं देखा रे, तो ये बताओ क्या है, फटकारना। एक घरों में बरसाते भी हैं यूं करके, खेतों में गए हो क्या कभी, तो ऐसे आपने देखा होगा बरसाते हैं तो ऐसे क्या होता है, जैसे गेहूं बरसा रहे हैं तो ऐसे करके उसको तोड़। फिर अभी कभी कभी तो गांव में ऐसे करके, भाई हवा किधर चल रही है उसको देखने के लिए नीचे से मिट्टी उठा के यूं उड़ा दें, अच्छा यूं चल रहा है तो इधर ही कुर्सी उर्सी लगा के इधर से करते हैं। अरे सही है कि नहीं है। फिर जो मामला जो भारी है वो तो कहां गिर जाता है, और जो बचा हुआ मामला है वो वायु के साथ कर चला जाता है। देखा कि नहीं देखा पहले बताओ। तो ये सब प्रैक्टिकल नॉलेज है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। लिखा दिया जाए अब बस, तो लिखो, ये लिखाते टॉपिक खत्म हो जाएगा। लिखो मिश्रण को पृथक करने की विधि, मिश्रण को पृथक करने की विधि। पहला लिखो बीनना, पहला लिखो बीनना, पहला लिखो बीनना, बीनना। पहला कौन सा मेथड है, बीनना। लिखो मिश्रण से, मिश्रण से अनुपयोगी पदार्थों को, मिश्रण से अनुपयोगी पदार्थों को निकालना, मिश्रण से अनुपयोगी पदार्थों को निकालना हाथ, ब्रैकेट में लिख लो, हाथ से उठाकर। अरे बोलो सही है ना, बीनने में तो यही करते हैं, हाथ से उठाते हैं ना अपन। ब्रैकेट में लिख लो, हाथ से उठाकर अनुपयोगी पदार्थों को निकालना बोलो किससे उठाकर, बोलो हाथ से उठाकर। तो इसमें क्या होगा, एक तो चीज बड़ी होगी और एक चीज क्या होगी, छोटी। भाई एक तो जैसे गेहूं होता है तो गेहूं का तो आकार बड़ा होता है और छोटे छोटे उसमें कंकर होते हैं तो उनका आकार कैसा होता है, छोटा। तो हमारे आंखों दिखती ही है, फटाफट से अपन क्या करते हैं बताओ, उनको बीन लेते हैं और बीन करके अलग कर लेते हैं और गेहूं को फिर पिसा लेते हैं। बोलो सही है। जैसे एग्जाम्पल लिख लो, गेहूं को बीनना, गेहूं को बीनना, गेहूं को बीनना। गुरुजी इनको भी क्या लिखा रहे हो ये तो हम जानते हैं, बोलो सही है कि नहीं है।
यस, लेकिन जब लिख रहे हैं तो सारी विधियां लिखनी पड़ती है। बोलो क्लियर है सभी को? हाँ, इसमें यह है कि दोनों कम से कम ऐसा तो हो कि भाई गेहूं और पता लगा गेहूं के आकार के ही कंकर है तो ध्यान ही नहीं पड़े कौन क्या हो रहा है। ठीक है, तो गेहूं और दोनों अलग अलग होने चाहिए, चाहे कलर अलग हो चाहे आकार अलग हो, तभी अपन हाथ से उठा सकते हैं। दोनों सेम ही हो जाएंगे तो जिंदगी में कभी भीड़ ही नहीं पाएंगे। बोलो सही है कि नहीं है? यस। नंबर 2 लिखो, छानना। छानना लिखो, मिश्रण के अवयवों को, मिश्रण के अवयवों को, पार्टिकल्स को है ना, मिश्रण के अवयवों को छलनी द्वारा, छलनी द्वारा, छलनी द्वारा छानकर अलग करना। मिश्रण के अवयवों को छलनी द्वारा छानकर अलग करना छानना कहलाता है। बोलो सही है? मिश्रण के अवयवों को छलनी द्वारा छानना ही क्या कहला, छलनी द्वारा छानना ही क्या कहलाता है? बताओ कौन सा मेथड कहलाता है? छानना मेथड कहलाता है। सही है। इसमें एक अवयव, इसमें एक अवयव पाउडर रूप में होना चाहिए। इसमें एक अवयव पाउडर रूप में होना चाहिए। इसमें एक अवयव कौन से रूप में होना चाहिए? पाउडर रूप में होना चाहिए। जैसे आटे को छानना, छानते हो ना आटे को, तो कंकर पत्थर तो कहां रह जाते हैं? ऊपर, और आटा कहां आ जाता है? नीचे। आटे को छानना, और लिखो रेत को छानना। देखा होगा गांव घर पे काम चलता होगा तो रेत को छानते रहते हैं ना। हाँ, तो रेत को छानते तो रेत तो कहां जाती है? नीचे, और कंकर पत्थर कहां रह जाते हैं? ऊपर। इसे बोलते हैं छानना। सही है। नंबर 3 मेथड लिखो, तीसरा मेथड लिखो, निस्यंदन। निस्यंदन मतलब होता है अवसादन। अभी बताऊंगा क्या होता है निस्यंदन। लंदन मत लिख लेना, निस्यंदन जिसे बोलते हैं अवसादन। अभी लिखते हैं याद आ जाएगा क्या होता है ये निस्यंदन अवसादन। लिखो, ठोस एवं द्रव का मिश्रण, ठोस एवं द्रव का मिश्रण, ठोस एवं द्रव का मिश्रण जो पूर्ण रूप से, जो पूर्ण रूप से अमिश्रित हो। अमिश्रित मतलब मिक्स नहीं हो रखे हो, जो पूर्ण रूप से अमिश्रित हो। ऐसे मिश्रण को, ऐसे मिश्रण को रखे रखने पर, शॉर्ट भाषा में लिखवा रहा हूं अपनी देसी भाषा में, ऐसे मिश्रण को रखे रखने पर, ऐसे मिश्रण को रखे रखने पर ठोस नीचे जम जाता है। ऐसे मिश्रण को रखे रखने पर ठोस नीचे जम जाता है और द्रव ऊपर रह जाता है। ऐसे मिश्रण को रखे रखने पर ठोस तो कहां रह जाता है? नीचे जम जाता है, और द्रव कहां रह जाता है? ऊपर। जैसे रेत और पानी का मिश्रण। अब तो समझ गए होंगे शायद आप, रेत और पानी का मिश्रण, सेडिमेंटेशन बोलते हैं इसको। इसका मतलब समझ गए होंगे, रेत और पानी का मिश्रण। अरे समझ गए क्या? रेत और पानी का मिश्रण जो होता है, इसमें एक तो ठोस होगा और एक क्या होगा? द्रव। तो ठोस तो कहां जम जाएगा? नीचे। पानी कहां रह जाएगा? ऊपर। पानी को अलग कर लो, रेत को अलग कर लो। ये तो बिल्कुल आसान मेथड है, लेकिन बच्चे जानते नहीं है इसलिए लिखाते हैं। तो इसे बोलते हैं सेडिमेंटेशन, अर्थात इसे क्या कहा जाता है? निस्यंदन। आगे लिखो, नेक्स्ट मेथड वाष्पन। वाष्पन ऐसा मिश्रण, ऐसा मिश्रण जिनके, ऐसा मिश्रण जिनके क्वथनांकों का अंतर बहुत अधिक हो। क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट, बीपी, बॉइलिंग पॉइंट। ऐसा मिश्रण जिसके क्वथनांकों का अंतर बहुत अधिक हो,
क्वथनांकों का अंतर बहुत अधिक हो, जिसको गर्म करने पर कम क्वथनांक वाला अवयव, जिसको गर्म करने पर कम क्वथनांक वाला अवयव, जिसको गर्म करने पर कम क्वथनांक वाला अवयव वाष्प बनकर उड़ जाता है। कम क्वथनांक वाला अवयव वाष्प बनकर उड़ जाता है। समझाया था ना अभी आपको, जैसे नमक तथा पानी का घोल वाष्प बनकर उड़ जाता है, जैसे नमक तथा पानी का घोल, 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 और एक और लिख लो, नमक तथा शक्कर का घोल, नमक तथा शक्कर का घोल, सॉरी नमक तथा शक्कर नहीं रहे, शक्कर तथा पानी का घोल लिखो, शक्कर तथा पानी का घोल, शक्कर तथा पानी का घोल। अरे बोलो सही है। तो एक चीज तो वाष्प बन के उड़ जाएगी और दूसरी चीज उसी में रह जाएगी, तो दोनों को हम क्या कर लेंगे बताओ, अलग अलग। अरे बोलो यस और नो, यस। अगला लिखो मेथड, प्रभाजी आसवन। प्रभाजी आसवन क्या करते हैं बोलो, प्रभाजी आसवन द्वारा जब क्वथनांकों का अंतर क्या हो, कम हो, तो फिर क्या करेंगे बताओ, गर्म करने पर दोनों चीजों को क्या कर लेंगे, अलग अलग। तो लिखो यह विधि, यह विधि द्रवीय मिश्रणों को, लिक्विड फॉर्मेट में, यह विधि द्रवीय मिश्रणों को, द्रवीय मिश्रणों को धीरे धीरे, धीरे धीरे अलग अलग ताप पर, धीरे धीरे अलग अलग ताप पर, धीरे धीरे अलग अलग ताप पर गर्म करने पर आधारित हैं। धीरे धीरे अलग अलग ताप पर गर्म करने पर आधारित हैं। समझ गए ना आप मेरे मेथड को, है ना। एक को गर्म करोगे जब तक दूसरा उबलेगा, जब तक उधर मामला सेट हो जाएगा। बोलो सही है ना, यस। जैसे पेट्रोलियम पदार्थों को अलग करना, जैसे पेट्रोलियम पदार्थों को अलग करना, जैसे पेट्रोलियम पदार्थों को अलग करना, अरे बोलो समझ गए। अगला लिखो निथारना, निथारना। हाँ जी बोलो, निथारना क्या होता है, सिंपल सी बात है। इधर देखो, निथारना ऊपर ऊपर कहा जाता है ना, मक्खन देखा, मक्खन, अरे बिलोया क्या, तो बिलोते बताओ मक्खन कहां जाता है, ऊपर है, तो ऊपर ऊपर से निथार लेते हैं उसको। तो लिखो इस विधि में, इस विधि में, इस विधि में भारी कणों के नीचे बैठने के बाद, इस विधि में भारी कणों के नीचे बैठने के बाद, इस विधि में भारी कणों के नीचे बैठने के बाद हल्के कणों को अलग कर लिया जाता है। भारी कणों के नीचे बैठने के बाद हल्के कणों को अलग कर लिया जाता है। बोलो सही है। भारी कणों के नीचे बैठ के तो ऊपर से उनको अलग कर लेंगे, जैसे दूध से, दूध से, दूध से नहीं, छाछ से, छाछ से मक्खन को अलग करना, जैसे छाछ से मक्खन को अलग करना, छाछ से मक्खन को अलग करना, छाछ से मक्खन को अलग करना। अरे बोलो सही है। अगला मेथड लिखो फटकना, फटकना।
इंग्लिश में बोलते हैं इसको थ्रेसिंग। जानते हो क्या फटकना क्या होता है? बस तो लिखो, फटकना, थ्रेसिंग। ऐसा मिश्रण, ऐसा मिश्रण जिसमें एक अवयव बहुत हल्का हो, ऐसा मिश्रण जिसमें एक अवयव बहुत हल्का हो तथा वायु के साथ प्रवाहित करने पर, वायु के साथ प्रवाहित करने पर हल्के कण दूर हो जाते हैं। वायु के साथ प्रवाहित करने पर हल्के कण दूर हो जाते हैं। हल्के कण बोलो क्या हो जाते हैं बताओ? दूर हो जाते हैं। एक अंतिम मेथड लिख लो, ऊर्ध्वपातन, उदर्वपातन, सब्लिमेशन। सही है? नहीं, हाँ सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। कल बताया था ना ऊर्ध्वपातन क्या होता है, बोलो क्या होता है? ठोस से सीधा किस में बदलना बताओ? गैस में बदलना। क्या कहलाता बोलो? ऊर्ध्वपातन। अरे बताया था ना, जैसे आपने कभी कपूर को देखा होगा, कपूर को गर्म करते हैं ना, तो कपूर कैसा होता है? ठोस, और सीधा किस में कन्वर्ट हो जाता है? जैसे आपने देखा होगा नौसादर, देखा है क्या रे? नौसादर जिसे बोलते हैं हम साइंस की भाषा में अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड जिसका सूत्र क्या होता है? NH4Cl। यह भी सीधा ठोस के रूप से किस में बदल जाता है? गैस में। एक होती है शुष्क बर्फ। कौन सी बर्फ? शुष्क बर्फ का मतलब ये नहीं कि सूखी हुई बर्फ। शुष्क बर्फ का मतलब होता है ठोस CO2, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ही अपन क्या कहते हैं बताओ? शुष्क बर्फ। इन सबको अलग करने के लिए कौन सा मेथड काम में आता है? ऊर्ध्वपातन। कुल मिला के तुमको ट्रिक बता देता हूं, अगर इन तीनों, ये तीनों अगर किसी भी प्रश्न में मिल जाए, ये तीनों कौन कौन बोलो? कपूर, नौसादर, शुष्क बर्फ, तो समझ जाना कौन सी विधि लगाओगे। अरे भाई एग्जाम्पल ही ऊर्ध्वपातन के है ना, तो अगर एग्जाम्पल ऊर्ध्वपातन के हैं तो इनको अलग करने का मेथड भी कौन सा है? ऊर्ध्वपातन। तो अगर ये ऑप्शन में मिले, आपसे सवाल पूछ ले कि बताओ नौसादर को पानी से अलग करने का तरीका कौन सा है, क्या बताओगे? नौसादर को अलग करने का तरीका कौन सा है? कपूर के घोल को अलग करने का तरीका कौन सा है? जो जिसके एग्जाम्पल है उसका वही मेथड है। समझ में आ गया? तो लिखो ऊर्ध्वपातन में लिखो, ठोस का सीधा, ठोस का सीधा, ठोस का सीधा गैस में बदलना, ठोस का सीधा गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ठोस का सीधा गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। जैसे जैसे कपूर, नौसादर, नौसादर के सूत्र भी लिख लो, नाम भी लिख लो, नौसादर, कपूर, नौसादर। नौसादर को क्या बोलते हैं? अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, नौसादर जिसे बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड, और इसी का सूत्र क्या होता है? NH4Cl। कपूर, नौसादर जिसे बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड, जिसका सूत्र क्या होता है? NH4Cl। और फिर लिखो लास्ट, शुष्क बर्फ, शुष्क बर्फ। और शुष्क बर्फ में लिखो, कौन है बताओ? शुष्क बर्फ क्या होती है? ठोस CO2, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही क्या कहते हैं बताओ? शुष्क बर्फ कहा जाता है। एक सवाल, एक बार ये भी सवाल आया था, शुष्क बर्फ, ठोस CO2, ठोस CO2, इसे क्या कहते हैं बताओ? शुष्क बर्फ। मेरे हिसाब से आपको ऊर्ध्वपातन समझ में आ गया। बोलो आ गया क्या? अरे बोलो आ गया क्या? करो कॉपी बंद। बैग में रख लो, बैग में रख लीजिए। हैं? क्या बोला था? हाँ,
कॉपी बंद करके बैग में रख लीजिए, जाना किसी को नहीं है, जो जाएगा वो फिर कल की क्लास में नहीं आएगा। अब बच्ची चलिए, ओ शर्माते बहुत है बच्चे। बच्ची कहां जा रहे हैं अपन? बस है, अच्छा चलो, अभी 3 मिनट बाद छोड़ता तभी तो रुकते। चलो कोई ना। अब सुनिए, सबसे पहले एक बार देखो, 1 मिनट में रैपिड फायर खेलते हैं, और रैपिड फायर में आपको पूरा टॉपिक रिवाइज करना है। बोलो यस और नो। चलो कमर सीधी करके बैठो 2 मिनट के लिए। एक लंबा सा रैपिड फायर देखते हैं, इसमें आपको पूरा टॉपिक एक बार रिकॉल करवाना है, ठीक है? चलो कमर सीधी करो 90 डिग्री के एंगल पे। यस, आइए, तैयार हो? देखिए, सबसे पहले आज का टॉपिक था, लगभग 4 घंटे हमने पढ़ाई की, और 4 घंटे में हमारा टॉपिक था तत्व, यौगिक और मिश्रण। सबसे पहले हमने डिस्कस किया पदार्थ को। किसको डिस्कस किया? पदार्थ। पदार्थ देखा, पदार्थ की पहले अपने अवस्थाएं देखी। क्या देखी? अवस्थाएं। मुख्य कितनी अवस्थाएं? 3, ठोस, द्रव और गैस। चौथी का नाम प्लाज्मा, और 5वें का नाम बीईसी। रासायनिक रूप से जब हमने इसको बांटा तो 2 भागों में बांटा, शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध को कितने भागों? 2, तत्व और यौगिक। अशुद्ध में मिश्रण। फिर हमने देखा कि समान परमाणुओं का समूह ही क्या कहलाता है? तत्व। बोलो क्या कहलाता है? तत्व। फिर जब हमने तत्व देखा तो तत्व के भी कितने भाग होते हैं? 3, धातु, अधातु, उपधातु। धातु कितनी होती है? 91, अधातु 20, उपधातु 7। बबलू सिंह जी असली तेल साबुन पोत कर आए। फिर हमने देखा धातु और अधातु में अंतर, धातु और अधातु में अंतर। कंप्लीट हो गया सभी को? फिर मैंने देखा कि धातुओं का निरूपण, निरूपण में मैंने बताया था जेड, याद आ रहा है? जेड एक्स ए। जितना परमाणु क्रमांक है उतनी ही प्रोटॉनों की, जितनी प्रोटॉनों की संख्या है उतनी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और न्यूट्रॉन निकालने के लिए ऊपर वाला माइनस। सही है? फिर मैंने बताया कि तत्वों के प्रतीक सबसे पहले बर्जिलियस ने बताए। अलग अलग तत्व, जैसे सोडियम का प्रतीक एन है, पोटेशियम का के, मैग्नीशियम का, एल्यूमिनियम का एंटीमनी, एंटीमनी एसबी, टिन एसएन, टिन का बोलो एसएन, सीसा, शीशे का बोलो पीबी, चांदी, सोना, सोना एयू, टंगस्टन, टंगस्टन डब्ल्यू। ये प्रतीक पढ़े। फिर तत्व कंप्लीट। फिर पढ़ा यौगिक। क्या पढ़ा बताओ? यौगिक। समान तो सही है, लेकिन 2 या 2 से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में मिलेंगे तो क्या कहलाएंगे? यौगिक। और अनिश्चित अनुपात में मिश्रण। कुल मिला के जिसका सूत्र आ जाए वो तो, जिनका नहीं है वो मिश्रण। अब मिश्रण भी कितने प्रकार का? 2, समांगी और टकाटक घुल जाए तो, नहीं घुले तो विषम। और फिर हमने इनको अलग अलग करने की विधियां देखी। ईमानदारी से बताओ टॉपिक याद हो गया? समझ में आ गया? साइंस कठिन तो नहीं लग रही? बाकी मिलेंगे अगली क्लास में।